वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर सियासत भी थमी नहीं है। विपक्ष सुरक्षा में चूक पर सवाल उठा रहा है, संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर सियासी जंग पोस्टर पॉलिटिक्स तक पहुंच गई। बहुत कुछ हुआ है आज, देखिए। हमारा आक्रोश एक जैसा। पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है, इसको सभी लोगों ने कंडम किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट है। विपक्षी दलों ने भी सरकार को पूरा समर्थन दिया। सर्वदलीय बैठक में भी एकजुटता नजर आई। लेकिन दिन गुजरते ही सोशल मीडिया में कांग्रेस और बीजेपी में जमकर पोस्टर वॉर का सिलसिला चल पड़ा है, जिसकी बांगी है ये तस्वीर, जिसे कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब है। कांग्रेस ने इसके जरिए तंज कसा कि जब पहलगाम हमले की जिम्मेदारी उठाने का समय आया तो पीएम गायब हो गए। दरअसल 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं हुए थे और बिहार में रैली कर रहे थे। बीजेपी ने भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से ही दिया। ये पोस्टर जारी कर कांग्रेस नेताओं पर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस को पाकिस्तान का पीआर एजेंट करार दिया गया। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ बताया गया। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने सिर तन से जुदा जैसी भाषा का इस्तेमाल कर ये साबित कर दिया कि वो मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन देखा जाए तो असल में गर्दन तो कांग्रेस की कटी है, जो अब बिना दिशा वाला एक बेकाबू संगठन बन चुकी है। सोशल मीडिया में कांग्रेस और बीजेपी में शुरू हुई ये जंग अब जुबानी जंग में बदल चुकी है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री इसी देश में मौजूद थे, उसके बावजूद उस ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। तो एक तरह से वो या तो उनकी नज़र में ये जो घटना है उसकी कोई अहमियत नहीं है, और या उसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं। भारत ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे, हम एक बूंद भी पानी का जाने नहीं देंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर भी चर्चा के केंद्र में है, जिसमें लिखा है, मोदी जी शर्म करो, आपने देश से पहले चुनाव को चुना, जबकि राहुल गांधी ने देश को चुना। पहलगाम हमले को लेकर जारी पोस्टर वॉर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें पहलगाम हमले पर चर्चा और उसके खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग की गई। कांग्रेस की इस मांग पर भी अब बयानबाजी तेज है। खड़गे जी का मानना है, राहुल जी का मानना है कि एकता और एकजुटता, एक सामूहिक संकल्प दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए, साबित करने के लिए एक विशेष लोकसभा और राज्यसभा सत्र बुलाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस निवेदन को स्वीकारेंगे और खुद मौजूद होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सबसे पहले कांग्रेस का कलेक्टिव रिजॉल्व क्या है, कांग्रेस का क्या एग्जैक्टली स्टैंड है? ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति की बात होगी और ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर वोट बैंक नीति की बात होगी। तो पहले कांग्रेस पार्टी अपना कलेक्टिव रिजॉल्व पूरे देश को बताए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जहां एक तरफ पहलगाम हमले को लेकर सियासत जारी है, वहीं कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 80 टूरिस्ट प्लेसेस में से 48 को बंद कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स हैंडल को भी भारत में ब्लॉक किया गया। सोमवार को ही 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स देश में बैन किए गए थे। भारत सरकार के एक्शन और कार्रवाई के बाद विपक्ष एक तरफ तो साथ देने की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर पार्टी के नेता पोस्टर और बयानों के तीर चला रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या आतंकी हमले को लेकर भी देश की सियासत बटी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।